तो दोस्तों फाइनली अब मैच खत्म हो चुका है। जिस मैच का हमें डर था, जो रिजल्ट का हमें डर था, वो हमें रिजल्ट देखने को मिला है। और अब इस वीडियो में हम इसी मैच के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ प्लेयर्स की, कुछ मैनेजर की तोड़ाई करेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हम बढ़ते हैं भाई आगे इस मैच की बातें करने की तरफ। तो यार सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ भाई रोनाल्डो भैया, जो अब मोस्ट प्रोबेबली रिटायर कर जाने वाले हैं। उन्होंने ऑफ कोर्स अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला है कि एक अभी डिसीजन नहीं लूंगा मैं, अभी कुछ पक्का नहीं है कि मैं कंटिन्यू करूंगा या नहीं। बट मोस्ट प्रोबेबली भाई 41 साल का रोनाल्डो अब इससे आगे पोर्चुगल के लिए मुझे नहीं खेलता नजर आ रहा। वो खेलता है तो इट्स नॉट गुड फॉर हिम, इट्स नॉट गुड फॉर हिज इमेज। जो उसने किया है वो सारी चीज़ें मिट्टी में मिल जाएंगी। अब उसे अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी है, इन मूवमेंट्स के बाद जो इस पोर्चुगल ने इस वर्ल्ड कप में झेले हैं, इन मूवमेंट्स के बाद रोनाल्डो भैया को कर लेना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए अच्छे से, इज्जत से। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है अब। खैर हम उसकी बात करेंगे बाद में किसी और वीडियो में। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं भाई इस मैच पे। ये मैच शुरू होता है स्पेन वर्सेस पोर्चुगल का, जहां स्टार्टिंग में ही स्पेन को एक क्लियर कट 1v1 चांस मिलता है। ओयारज़ाबाल उस बॉल को बाहर मार के जाता है। इनिशियली लगा कि ऑफसाइड होगा, लेकिन वो ऑफसाइड नहीं हुआ। भाई धीरे धीरे मैच आगे बढ़ता है। फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि पोर्चुगल वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, थोड़ा अच्छा दिख रही है। दोनों ही टीम ओवरऑल बात करूं तो अच्छा नहीं थी, लेकिन फर्स्ट हाफ में द गेम वाज अ बिट मोर, कि मैं कहूंगा कि अच्छे एंड पे था। हम बोर नहीं हो रहे थे, एटलीस्ट हमें मजा आ रहा था मैच देखने में। भाई दोनों कॉम्पिटिटिव लग रही थी टीमें। ऑफ कोर्स स्पेन वॉज द टीम जिसने ज़्यादा चांसेस फर्स्ट हाफ में बनाए थे। पोर्चुगल वॉज द टीम जो ज़्यादा डिफेंडिंग करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ओवरऑल अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाफ में दोनों ही टीम लेवल पर ही थी। कहना चाहिए कि 55-45 के आसपास होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन अब शुरू होता है मेरे भाई सेकंड हाफ। सेकंड हाफ में पता नहीं पोर्चुगल की टीम क्या सोच के आई थी। देवर लाइक कि हम तो खेलना ही भूल गए अब। हम भाई वहां पे गए थे ड्रेसिंग रूम में। बाकी टीम के साथ पता है क्या होता है, वो फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं खेलेंगे, उनका थोड़ा लेजी जाएगा। फिर मैनेजर के पास जाएंगे, वो फर्स्ट हाफ के एंड में रेस्ट करके आएंगे, मैनेजर उन पे लठ बजाएगा। फिर वो सेकंड हाफ में आके थोड़े एनर्जेटिक लगेंगे, थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ी हुई। इस मैच में पता है क्या हुआ, पोर्चुगल और स्पेन दोनों ही टीम थोड़ी सी अच्छी लग रही थी, इंटेंसिटी वाइज बढ़िया लग रही थी पहले हाफ में। दूसरे हाफ में वो गए, उन्होंने भाई भर भर के पेट भर भर के चिकन पेला। और उसके बाद वो ऐसे थे कि अरे यार कौन खेलेगा यार। पोर्चुगल के तो लिटरली ऐसे ही थे भाई, उनकी मिडफील्ड ऐसी थी यार। अबे यार कौन खेलेगा यार, ठीक है ना, जीत जान दो यार, स्पेन को क्या करेंगे हम जीत के, क्या ही उखाड़ लेंगे हम जीत के। इस टाइप की उनकी मेरे को अप्रोच लग रही थी सेकंड हाफ में। और भाई मैं क्या ही बोलूं भाई, नूनो मेंडिस जो पहले हाफ में और जब तक वो बाहर नहीं हुआ तब तक वो इस टीम के लिए सब कुछ कर रहा था। सब कुछ, मैं मतलब मेरे को एक चीज बताओ जो पिच पे की जा सकती है और वो इस बंदे ने नहीं की। ये बंदा लमीन यमाल के अगेंस्ट डिफेंडिंग कर रहा था बेहतरीन तरीके से। ऐसा नहीं कि भाई लमीन यमाल ने ड्रिबल, एक बार ड्रिबल पास किया था, लेकिन उसके अलावा बहुत बढ़िया तरीके से लमीन यमाल को हैंडल किया। ये बंदा सेट पीसेस ले रहा था, कॉर्नर्स ले रहा था, शॉर्ट फ्री किक ले रहा था। ये बंदा क्रॉसेस पुट इन कर रहा था। ये बंदा ओवरलैपिंग रन्स मार रहा था। ये बंदा ड्रिबलिंग कर रहा था। ये बंदा भाई मेरे शॉट्स ले रहा था। और क्या, और क्या आप करवा सकते हो, सब ये बंदा कर रहा था जब तक ये पिच पे था। लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है जो हम नहीं देखना चाहते थे। एज अ पोर्चुगल फैन हम वो चीज़ एक्चुअली नहीं देखना चाहते थे कि भाई ये बंदा नूनो मेंडिस इंजर्ड होके बाहर जाएगा इस तरीके से। द मोमेंट ही वेंट आउट, पोर्चुगल वॉज ओवर। इट्स ओवर फॉर पोर्चुगल। कोई नहीं था इसके अलावा जो पोर्चुगल के लिए एक्चुअली खेल रहा था भाई जी जान लगा के। कोई नहीं था, नो वन वॉज देयर। मेरे भाई मेरे समझ में नहीं आता, इनके पास कहने को तो वर्ल्ड की बेस्ट मिडफील्ड है इन विटीनिया, जाओ नेवेस एंड ब्रूनो फर्नांडिस। पर ये मिडफील्ड जब ज़रूरत पड़ती है, जब एक्चुअली लगता है कि भाई आज इस मिडफील्ड की ज़रूरत है हमें, ये मिडफील्ड खत्म है भाई। इस वर्ल्ड कप में इस मिडफील्डर्स ने, इन हरामखोर कुत्तों ने, सुअर ने क्या किया है मुझे बता दो आप। ये हरामखोर जानवर, ये राक्षस, ये सुअर के बच्चे, भाई ये किसी काम के नहीं है, लिटरली किसी काम के नहीं है। व्हेन यू हैव रोनाल्डो अप टॉप, यू हैव टू क्रिएट चांसेस फॉर हिम। आप उसको ड्रॉप करा के उससे प्ले मेकिंग करवा लो, ड्रिबलिंग। भाई रोनाल्डो वाज लिटरली लाइक कि मैं ड्रिबलिंग ट्राई कर रहा हूँ आज। क्यों? क्योंकि उसको चांसेस नहीं बना के दे रहे हैं ये। रोनाल्डो की मजबूरी है ड्रॉप करना, क्योंकि भाई उसे बॉल डिलीवर नहीं की जा रही है। उसने एक्चुअली एक मोमेंट पे सोचा कि मैं यहाँ से बॉल लेके ड्रिबलिंग कर लूँ। एक 41 साल का बंदा ये सोच रहा है।
कि भाई मैं ड्रिबलिंग कर लूँ यहाँ से ले जाके, जबकि उसको पता है कि भाई अब उसके पास वो स्पीड, वो क्विकनेस, वो सारी चीज़ें नहीं है। स्टिल उसने कोशिश की। क्यों की? क्योंकि ये हरामखोर जानवर, ये सुअर भाई उसे नहीं चांस बना के दे रहे थे यार। आप रोनाल्डो को खिला रहे हो ना अगर टीम में, तो भाई ये नोट कर लो कि रोनाल्डो को चांस उस पेनल्टी एरिया में आपको बना के देने हैं, तो वो गोल स्कोर करेगा। ये हमने बहुत बार होते हुए देखा है। लेकिन आज के इस मैच में कोई चांस क्रिएशन नहीं था। एक चांस क्रिएट किया पूरे मैच में भाई। वर्ल्ड का बेस्ट चांस क्रिएटर है इनके पास, ब्रूनो फर्नांडिस। प्रीमियर लीग में इसी सीजन, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, इसी सीजन में भाई बेस्ट असिस्ट प्रोवाइडर बन के आया है, सबसे ज्यादा असिस्ट देके एक सीजन में। केडीबी को उसने सरपास किया है। लेकिन आज के इस मैच में, और इनफैक्ट पोर्चुगल के लिए हमेशा, ही वॉज नो वेयर मेरे भाई। कोई काम का नहीं है ये बंदा। ना ही विटीनिया कोई काम का है, ना ही जाओ नेवेस कोई काम का है, ना ही ये बंदा कोई काम का है। साइडवेज पासिंग करवा लो, बैक पासिंग करवा लो, काउंटर्स में, ट्रांजिशंस में, भगो भगो भगो, उसके बाद रोको और बैक पास कर दो। ढेंटा डैन बहुत गई। ऐसी कहानी थी इनकी। ये कहानी थी इनकी, समझ रहे हो मेरी बात? तो भाई मैं, मेरे पास शब्द नहीं है इस टीम के लिए, मेरे पास शब्द नहीं है इस मैनेजर के लिए। मैच की कहानी बस यही है। सेकंड हाफ वॉज गोइंग वेरी लेजी, वेरी बेकार, बहुत घटिया दोनों ही टीम की तरफ से। चांसेस कहीं कहीं मिल रहे थे, इधर उधर मिल रहे थे। एक चांस वो रोनाल्डो ने जो अपने पैर से ऐसा मारा, वो उनाय सिमोन ने सेव कर लिया। इसके अलावा भाई डियागो कोस्टा वॉज द गाय। और पोर्चुगल का पूरा डिफेंस, ये मेरे को भाई, मतलब एक्चुअली जिस चीज से मुझे उम्मीद नहीं थी ना कि ये लोग कुछ कर पाएंगे इस वर्ल्ड कप में, शुरू होने से पहले मैंने बोला था कि भाई इनकी डिफेंस इनकी कमजोरी है। लेकिन भाई आज डिफेंस ने स्टेप अप किया, आज उसके गोलकीपर ने स्टेप अप किया। अदरवाइज ये स्कोर लाइन अलग भी हो सकती थी। वो जो दो सेव्स शुरू में किए थे ना डियागो कोस्टा ने, टॉप नॉच सेव थे भाई। लमीन यमाल का एक कर्लर, उसके बाद बायना का वो शॉट, मेरे भाई टॉप नॉच गोलकीपिंग। रेनेटो विएगा, रूबिन दियाज, बेहतरीन डिफेंडिंग भाई। इससे बढ़िया, इससे ज़्यादा ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन अल्टीमेटली 90+1 मिनट पे एक कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। हम सोच रहे थे कि भाई ये मैच जाएगा भाई एक्स्ट्रा टाइम में, लेकिन द मोमेंट रेफरी वो 6 मिनट का बोर्ड दिखाता है, उसके तुरंत बाद 90+1 मिनट पे एल फरान तोरेस की वो बॉल, मेरे भाई मिक्केल मरीनो का वो शॉट एंड गोल। भाई फरान तोरेस जिसने इस पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया, वो बंदा असिस्ट देके मिकेल मरीनो से गोल पड़वा देता है और हम बस खड़े के खड़े रह जाते हैं। उसके बाद भी इट वाज रोनाल्डो जो भाई बिलीव ला रहा था इन प्लेयर्स के अंदर कि नहीं हम कर सकते हैं। लेकिन ये हरामखोर तब भी कुछ नहीं किए भाई। इन हरामखोरों को खुद पे ये पहले ही अपनी बंदूकें डाल चुके थे। ये पहले ही ये चीज़ सोच के आए थे कि हार नहीं है, कोई फायदा नहीं है, खेल लेते हैं, मजबूरी है इसलिए खेल लेते हैं। लेकिन भाई अगर आप देखो ना, उस गोल पड़ने के बाद भी कोई अर्जेंसी नहीं थी इस टीम में। कोई अर्जेंसी नहीं थी। बर्नार्डो सिल्वा वहां जाके प्लेयर्स से लड़ रहा है। इधर भाई बर्नार्डो सिल्वा बैक पासिंग कर रहा है, रेनेटो विएगा से बॉल खेल रहा है बैक पासिंग। कितने क्रॉसेस आए पता नहीं, कितने क्रॉसेस आए। सब हराम खोरी, सारी हराम खोरी भाई। ये पोर्चुगल की टीम इज नथिंग, इज नथिंग मेरे भाई, किसी काम की नहीं है। इसकी हाइप, इसको जहां पे लाके खड़ा किया है केवल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया है। बिफोर रोनाल्डो देवर नथिंग, आफ्टर रोनाल्डो देर गोनो बी नथिंग। नोट माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, लिख लो कहीं। रोनाल्डो के बाद इनको ना तो मैं देखने वाला हूँ, ना एक भी रोनाल्डो फैन देखने वाला है, क्योंकि मेरे भाई ये सच में किसी काम के नहीं है। खत्म है भाई ये टीम, लिटरली खत्म है। रोनाल्डो वॉज द गाय जिसने इस टीम को इतने सालों तक कैरी किया, जिसने इस टीम को 3 ट्रॉफीज जिताई, 4 फाइनल्स खिलाए। उसके पहले ये दोनों ही नंबर 0 थे। लुइस फीगो इस टीम में था, और भी बड़े बड़े प्लेयर्स इस टीम में थे, लेकिन कुछ नहीं था भाई। रोनाल्डो वॉज द गाय जिसने इस टीम में बिलीव लेके आया कि हम जीत सकते हैं, और उसने वो डिलीवर करके दिया। बट अब रोनाल्डो की ये कहानी खत्म होती है, और हमारी कहानी खत्म होती है रोनाल्डो के साथ। और आज एक और चीज भाई, रोनाल्डो जब रो रहा था ना, तब भाई लिटरली कोई भी पोर्चुगीज प्लेयर उसके साथ में नहीं था। कोई भी पोर्चुगीज प्लेयर उसको कंसोल, कल हमने देखा नेमार भी बाहर था, नेमार भी रो रहा था, रफीनिया, विनीशियस, बाकी सारे भाई उसको सराउंड, रफीनिया वाज कंसोलिंग हिम, विनीशियस वाज, एवरीवन वाज कंसोलिंग हिम, सब उसके साथ थे। लेकिन आज रोनाल्डो के साथ एक भी प्लेयर नहीं था पोर्चुगीज टीम का। इट वाज लमीन यमाल भाई फाइनली, जिसने, पहला बंदा जो कंसोल करने के लिए आया रोनाल्डो को, जो रोनाल्डो को हक करके गया। और इस बंदे को भाई कितना भी क्रिटिसिज्म मिल जाए लमीन यमाल को, मैं हमेशा कहता हूँ यार ये मुझे ज़्यादा रेजोनेट करता हुआ नज़र आता है
रोनाल्डो से, क्योंकि ये जो हरकतें करता है वो भाई रोनाल्डो अपने यंग एज में बहुत करता था। बट यार आज लमीन यमाल ने ये जो चीज़ की है ना, उसकी रिस्पेक्ट यार अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं थी। बारसा रियल मैड्रिड राइवलरी ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें, बट आज इस बंदे की रिस्पेक्ट मेरे लिए यहाँ पे बढ़ गई है यार, लिटरली भाई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है। और